ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से आज उपासना विषय पर चर्चा करते हैं। अथोपासना विषय संक्षेपतः। इस विषय में स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, उपासना प्रकरण में वेद मूलक योगोपासना का उल्लेख किया गया है। वेद में परमात्मा की उपासना कैसे करनी चाहिए, तो इस संबंध में विशेष रूप से इसमें चर्चा है। उपासना का स्वरूप, जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना। कहते हैं उपासना का स्वरूप ये है कि ईश्वर का जैसा गुण है वैसा ही गुण हम अपना बनावें। ईश्वर के जितने पवित्र कर्म हैं वैसे ही पवित्र कर्म हम करें। ईश्वर का स्वभाव जितना सुंदर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, वैसे ही हम अपने स्वभाव को बनावें। परमात्मा के गुण जैसे पवित्र अपना गुण, परमात्मा के कर्म जैसे अपना पवित्र कर्म, और परमात्मा के स्वभाव जैसे अपना हम पवित्र स्वभाव बनावें। ईश्वर को सर्वव्यापक जान के ईश्वर के समीप हम हैं और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय करके योगाभ्यास से ईश्वर का साक्षात करना उपासना कहती है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, और सब जगह जब वो है तो हमारी आत्मा में भी वो है। हमसे परमात्मा की कोई भी दूरी नहीं है। तो परमात्मा हमारे आत्मा में है, और परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सब जगह है। तो सब जगह है तो मैं परमात्मा में हूँ। परमात्मा सब जगह है और मैं परमात्मा में हूँ। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय जो है, ऐसा निश्चय करके जब हम योग का अभ्यास करते हैं और फिर ईश्वर का साक्षात करते हैं, तो इसी का नाम है उपासना। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। कहते हैं हम उपासना करते हैं, इसका क्या फल है? तो कहते हैं हम विवेक ख्याति की प्राप्ति कर लेते हैं, ज्ञान की उन्नति होती है। सत्यार्थ प्रकाश में मंतव्य प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं कि केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है। इस संसार से यदि हम छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, दुख से हम सदा के लिए छूटना चाहते हैं या बहुत लंबे समय के लिए छूटना चाहते हैं। सदा का मतलब ये नहीं कि फिर दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, तो चाहे हम कितने भी बड़े कर्म क्यों न करें, वो भी निश्चित है, सीमित है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य सीमित है। तो सामर्थ्य जब हमारा सीमित है तो हम कर्म भी सीमित करेंगे, और चाहे हम कितने ही बड़े कर्म करें
वह निश्चित होगा। तो निश्चित कर्मों का फल भी निश्चित होता है। तो जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं तो परमात्मा के उपासना का जो हमारा कर्म है, इसका जो फल हमें मुक्ति मिलेगी वो भी निश्चित समय के लिए मिलेगी। और पुनः उस समय को बिताने के पश्चात, मोक्ष में बिताने के पश्चात पुनः हम इस मानव शरीर को प्राप्त करेंगे, इस संसार में आएंगे। तो ये तो चक्र है, ये चलता ही रहता है। तो कहते हैं कि केवल उपासना योग ही मुक्ति का साधन है। इसी मंतव्य प्रकाश में, इसी ग्रंथ में मुक्ति प्रकरण में कहते हैं, उस अक्षर ब्रह्म का उपासक जो चाहता है वह सब प्राप्त हो जाता है। जब जीवात्मा इस प्रकार के कर्म करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता अपने भीतर में बना लेते हैं, तो कहते हैं कि उपासक जो चाहता है वह सब प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे हृदय में भावना बनेगी, वो जितने भी उत्तम श्रेष्ठ भावना होंगे वो सभी पूरे हो जाएंगे। एतद् द्वैक वाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। कठोपनिषद दूसरी बल्ली के 16वें श्लोक में कहा है, समस्त चराचर जगत में भीतर बाहर व्याप्त उस परमेश्वर को हृदयाकाश में ज्ञान द्वारा चेतना रूप से अभिव्यक्त हुए को जो देखते अनुभव करते हैं, वे ही परम सुख मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कहते हैं परमात्मा की उपासना करने वाला व्यक्ति, साधक, जब उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय के आकाश में ज्ञान के द्वारा देखता है, अनुभव करता है, उसे प्राप्त करता है, तो कहते हैं ऐसे ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है, परम सुख अर्थात मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उपासना से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में शंकराचार्य का कथन है, उपासनाओं में कई एक उपासनाएं अभ्युदय के लिए हैं, कई एक क्रम मुक्ति के लिए और कई एक कर्म समृद्धि के लिए हैं। उपास्य परमेश्वर तो एक ही है, उपास्य परमेश्वर तो एक ही है, तथापि गुण की उपासना के अनुसार उपासक के लिए फलों में भेद होता है। ये स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि उपास्य परमेश्वर जो है वो परमात्मा तो एक ही है, तथापि गुण की उपासना के अनुसार जिस प्रकार से हम उपासना करते हैं, तो उपासना के अनुसार उपासक के लिए फलों में भेद हो जाता है। जिस प्रकार का हमारा मेहनत रहेगा, जिस प्रकार का हमारा परिश्रम रहेगा, कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा से उसी प्रकार के फल हमें प्राप्त होंगे। वस्तुतः उपासना का उद्देश्य परमेश्वर के साक्षात्कार द्वारा मोक्ष लाभ करना ही है। उपास्य परमेश्वर का लक्षण। ईश्वर कैसा है? तो कहते हैं ईश्वर जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त, जिसके गुण कर्म स्वभाव आदि पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनादि अनंत आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। मंतव्य प्रकाश में स्वामी जी कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के अंत में इस विषय को स्वामी जी लिखते हैं। कहते हैं कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म परमात्मा नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, नित्य तृप्त, सदा शुद्ध, ज्ञानी, सदा मुक्त, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। उसकी उपासना से शास्त्र प्रतिपादित तथा अप्रतिपादित मोक्ष फल प्राप्त होगा। उपासक जीवात्मा का लक्षण क्या है? कहते हैं हम जीवात्मा का लक्षण जो इच्छा,
द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान आदि गुण युक्त है, अल्पज्य है, नित्य है, उसी को जीव मानता हूँ। अब जीव के लक्षण में कहा कि इच्छा रखने वाला, द्वेष, सुख दुख का अनुभव करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, ये जो गुण जिनमें है वो, और अल्पज्य है। परमात्मा सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्य है। तो अल्पज्य, और फिर कहते हैं कि नित्य है, परमात्मा भी नित्य है और ये जीवात्मा भी नित्य है। ऐसा नहीं है कि इसकी अस्तित्व कभी समाप्त हो जाती है, तो ये भी नित्य है। कहते हैं उसी को जीव मानता हूँ। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस उपासना विषय को प्रारंभ करते हुए सबसे पहला जो मंत्र वो लिखते हैं वो ऋग्वेद के मंत्रों को लिखते हैं। कहते हैं ओम युञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्ठुतिः। युजिर योगे रुधादिगण धातु पाठ का प्रथम पुरुष बहुवचनांत रूप है। युक्तं कुर्वन्ति जोड़ते हैं, समाधि समादधति समाहित कर परमात्मा से जोड़ते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही उपासना अथवा योग की उत्कृष्ट स्थिति है। इस पर विशेष रूप से चर्चा फिर आगे करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम।